नमस्कार, बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। राजस्थान विश्वविद्यालय को अगर आपने एज ए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है और अगर नहीं भी किया है तो हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है तो यूनिवर्सिटीज जो है ये नोटिफिकेशन निकालती हैं कि अगर आपने नहीं भी सेलेक्ट किया है बट आप उस कोर्स को आपने पेपर दिया है, उस एलिजिबिलिटी है आपकी उस कोर्स में आने की, तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं, कौन कौन से कितनी कोर्सेज की सीटें हैं, कितनी फीस है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर हम कोर्स के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही बेहतर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है बेसिकली ये राजस्थान में है, क्योंकि अजमेर के आसपास के, अजमेर जो राजस्थान का अजमेर वाला अजमेर जिला जो है वहीं पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे सारे कोर्सेज जो हैं वो इंटीग्रेटेड चलते हैं। ठीक है, और ज्यादातर बीएससी एमएससी के कोर्सेज हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले हम यहां बात करेंगे कोर्स की, ठीक है, कौन सा कोर्स चलता है, वो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया तो आप वहां जा सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड एमएससी यानी कि 4 ईयर बीएससी केमिस्ट्री की बात करें, अगर आप केमिस्ट्री में बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स, या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर इसका एग्जाम आपने दिया तो आप यहां जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 4 ईयर बीएससी बायोकेमिस्ट्री से करना चाहते हैं यानी इंटीग्रेटेड एमएससी करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, यानी आपने एग्जाम इसका दिया होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। अगर इंटीग्रेटेड एमएससी की बात करें 4 ईयर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए आपके पास। अगर हम बात करेंगे 4 ईयर बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस से तो यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन चाहिए। 4 ईयर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें 4 ईयर बीएससी फिजिक्स की, फिजिक्स ऑनर्स की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपने एज ए डोमेन दिया है तो आप यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें 4 ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस की तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चाहिए डोमेन में। 4 ईयर बीएससी स्टैटिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चाहिए। ठीक है, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बीएससी एमएससी एक साथ होता है, यहां इंटीग्रेटेड कोर्स है। ठीक है, 4 ईयर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चाहिए डोमेन में आपके पास। 4 ईयर बीएससी इकोनॉमिक्स भी होता है, बीएससी एमएससी इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, केवल जनरल टेस्ट अगर आपके पास है तो आप 4 ईयर बीएससी एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी की अगर बात करें, 4 ईयर बीएससी लिंग्विस्टिक की अगर बात करें, ऑनर्स करना चाहते हैं तो केवल जनरल टेस्ट अगर आपके पास है तो आप यहां पर इनरोल्ड हो सकते हैं, आप यहां से बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी प्लस बीएड करना चाहते हैं अगर आप, इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है, तो केवल एक डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आपके पास है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से बीएससी बीएड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, हर सेमेस्टर की फीस यहां पे डिवाइड कर दी गई है। हम एक सेमेस्टर की बता देते हैं, बाकी आप सारे सेमेस्टर्स की फीस यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी चीजों की फीस को जोड़ते हुए अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर अगर हम एकेडमिक फीस की बात करें तो 12,620 रुपए है। हॉस्टल फीस यहां पर अलग से दी हुई है। हॉस्टल फीस की अगर बात करेंगे तो 27,765 रुपए है, यानी टोटल एक सेमेस्टर में 40,385 रुपए फीस आपको देनी होगी। ठीक है, अगर आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं, किस कोर्स में, तो यहां पर बात कर रहे हैं हम इंटीग्रेटेड एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बीएड और बीएससी एमएससी कोर्सेज की। ठीक है, तो आपको हर कोर्स की अलग है। जैसे कि अगर हम टोटल बात करें तो 40,000 है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर 30,885, फिर 33,000, फिर 32,000, फिर 34,000, मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो 35 से लेकर 40,000 के बीच में आपके हर सेमेस्टर की फीस लगेगी यहां पर। ठीक है, ऐसे अगर हम बात कर ले यहां पर बीएससी प्लस बीएड की, ठीक है, बीएससी प्लस बीएड प्रोग्राम टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम की, तो यहां पर फीस अगर हम देखेंगे बीएससी प्लस बीएड की
तो यहां पर फीस जो है 12,620 रुपए फीस है इसकी, और साथ ही साथ अगर हॉस्टल फीस को भी अगर इंक्लूड कर लें तो 27,765 रुपए, यानी वही 40,385 रुपए फीस है। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में 30,855 रुपए, 33,150 रुपए, 32,475 रुपए, ये अलग अलग फीस है अलग अलग सेमेस्टर्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है यहां पर। तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, हेल्थ सेंटर है यहां पर, ठीक है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, प्लेसमेंट सेल है, कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन है, फैकल्टीज भी हैं, कैंपस भी है, क्लासरूम है, लेबोरेटरी है, योगा सेंटर है, ये सारी फैसिलिटी है यहां पर। अगर हम बात कर लें यहां पर हॉस्टल की, तो यहां पर 3 गर्ल्स के हॉस्टल हैं, ठीक है, और 4 बॉयज हॉस्टल हैं। ठीक है, 3 गर्ल्स हॉस्टल 4 बॉयज हॉस्टल हैं, ये बिल्डिंग्स हैं उनकी। ठीक है, अगर हम यहां हॉस्टल फीस की बात कर लें तो हर सेमेस्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है टोटल अगर आप देखेंगे ऐसे तो हॉस्टल फीस जो है 3,905 रुपए है। ठीक है, हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट 3,330 रुपए है, और मेस का देखेंगे तो 12,010 रुपए फीस लगती है एक सेमेस्टर की। यहां फिर सेकंड सेमेस्टर में आगे फीस, इनको सेकंड सेमेस्टर में अलग अलग फीस है, पूरा फीस स्ट्रक्चर यहां पे हर सेमेस्टर के हिसाब से हमने दे दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट सेल की, जो कि हमने पीछे बताया, यहां प्लेसमेंट भी होता है। अगर आप जो है राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पढ़ते हैं तो यहां इनका प्लेसमेंट सेल जो है, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इनके यहां आती हैं, अलग अलग कंपनियां आती हैं, और ये उन कंपनियों के माध्यम से आपको जो है एक अच्छे पैकेज पर उन कंपनीज में प्लेसमेंट देने का कार्य करते हैं, मतलब आपके करियर को ग्रो कराने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, यहां पर जो है क्या कहते हैं कि टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, देन उसके बाद कंपनी आपको एक अच्छे पैकेज पर अपने यहां प्लेसमेंट देती है। ठीक है, ये प्लेसमेंट सेल का काम है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्लेसमेंट कैसे होता है। प्लेसमेंट कैसे होता है, सिंपल सा प्रोसेस है उसका, कि कंपनी आएगी, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये सारा प्रोसेस है उसमें। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, आपको एक पैकेज ऑफर करेगी, फिर आप उस पैकेज को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, जो एक्सेप्ट करेगा उसको कंपनी में नौकरी मिलेगी। मतलब बेसिकली करियर के बारे में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपके सोचती है। ठीक है, इन सब चीजों को देखा जाए तो ठीक। तो ये तो बात थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, पूरे डिटेल हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में बता दिया। ये उसका कोर्स है, ये सारी चीजें हैं वहां पर। ठीक है, अगर आप वहां से इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप सिंपली एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं। ठीक, इसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपकी मनपसंदीदा यूनिवर्सिटी कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी वीडियो आपके लिए लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको कोई भी सीयूटी संबंधी जानकारी चाहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, हम अपडेट्स कोई भी रहती है आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।